वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। एपिसोड 35 देखेंगे। प्ले करें। हाँ यार, प्ले भवन में जहाँ पर शिव का नाम लेना भी पाप है, कोई नहीं है जो तेरी भावनाओं को समझेगा सती। कोई नहीं है, कोई नहीं। आप भी नहीं। मदनी की रुक जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए। आपके अलावा यहाँ मुझे समझने वाला और कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। रुक जाइए मदनी की, रुक जाइए। मैं ये बात और किसी से नहीं कह सकती कि मुझे प्रेम हो गया है। मुझे शिव से प्रेम हो गया है मदनी के। मैं जानती हूँ मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, परंतु इसका दंड आप मुझे ऐसे न दीजिए। आप तो हमेशा प्यार की बातें करती थी, मुझे प्रोत्साहित करती थी। तो फिर बनवा ले प्रेम का रंग। तुझे तो प्रेम हुआ है। फिर अचानक क्या हो गया? नहीं मदनी के, मुझे आपकी आवश्यकता है। केवल आप ही हैं जो मुझे समझ सकती है। आप ही हैं जिनसे मैं ये सत्य कहने का साहस कर सकती हूँ। जो सीमा रेखा मैं लांघ चुकी हूँ, उसमें वापस नहीं प्रवेश कर सकती मैं। फिर से पहली वाली सती नहीं बन सकती। ऐसे में अगर आप ही मुझे छोड़कर चली गई तो मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी? तो उसी के बारे में सोच रही है ना, जिसकी छवि तेरी आंखों में दिख रही है। वही जिसे तू प्रेम करती है। मैं क्या तुझसे इतना प्रेम करती हूँ कि तेरी भलाई के आगे मुझे कुछ सूझता भी नहीं। मैं इसलिए क्रोधित नहीं हूं कि तू प्रेम करती है, परंतु इसलिए क्रोधित हूं कि आज जिस सीमा रेखा को तू लांघ कर आगे जा रही है, उसके आगे तुझे केवल दुख मिलेंगे। और ये मुझसे सहा नहीं जाएगा। सती, जिससे तू प्रेम करती है वो वैरागी है, और वैरागी तेरे प्रेम को समझ पाएगा क्या? उनसे प्रेम करके तुझे केवल कठिनाइयां मिलेंगी। उन्हें ना पाकर
जीवन और भी कठिन होगा। मैंने तुझसे कहा था ना सती, तू जल जाएगी, इसीलिए कहा था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तेरे प्रेम का परिणाम क्या होगा। परिणाम का भय तो तब होता जब मैं परिणाम के बारे में सोचती, परंतु उससे पहले ही मुझे ये अनुभूति हो गई कि मैंने तो स्वयं को उन्हें सौंप दिया है। जब मैं नहीं रही, तो फिर मुझे भय कैसा? तो फिर ठीक है सती, मैं तेरे साथ हूं। तेरे प्रेम का अंत तुझे नहीं बता सकती, परंतु इतना अवश्य बता सकती हूँ, ये तू बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही है। खतरा? खतरे का मुझे भय नहीं। खतरे के कारण ही तो वो मेरी रक्षा करने आए। तो क्या उनसे दोबारा मिलने के लिए मुझे फिर किसी खतरे में पड़ना होगा? खतरा के साथ शिव जी तो उनकी मदद करने के लिए आ जाते हैं भाई। और ये जो है ना मदर की, ये शिव जी की भक्त नहीं है, ये जो छुप के ड्रामा कर रही है, पूजा कर रही थी शिवलिंग को छुपा के, जिस तरह से ये बातें करती है ना, ये तो भक्त है ही। भक्त तो वो है जो आ जाते हैं, जो ऐसे डमरू बजाते आते हैं ना, असल भक्त वो है। कोई कुछ भी कहे, शिव जी के लिए हमेशा अच्छी बातें बोलते हैं। और ये इसको डराती है मेरा कि ये प्यार कैसे जानेंगे। वो प्यार जानते हैं, नंदी के पास कैसे गए, नंदी प्यार करता, प्रेम को वो असल में जानते हैं। और ये भक्तों को कहती है कैसे पहचानेंगे, दुख मिलेंगे, ये मुझे अच्छी नहीं लगी। ये मत और के ना, ये भक्त नहीं है, ये शिव जी की, और ये खाम का नाटक कर रही है और शिव जी के बारे में बड़ा कुछ कह रही है कि भाई शिव जी प्रेम नहीं जानते, प्यार नहीं जानते। भाई वो नंदी को हमने देखा कैसे मनाने के लिए चले गए, भाई नंदी क्या है, फिर भी उसके पास चले गए, उसको भाई एक ऐसा आशीर्वाद दिया कि सारे कान में तुम्हें बोलेंगे, तो देखो वो प्रेम है ना, प्यार। तुम सती जी को डरा भी रही हो, क्या है तुम्हारा भाई, तुम्हारे जाओ यहाँ से, जल्दी निकलो। ये धर्म ही है ना, ये भी काम की ही नहीं है। मधुर की काय की मधुर की है भाई। शिव जी तो जानता है, प्रेम तो जानता है, हर भक्त के पास जाता है, नंदी के पास जाता है, जो भी इसको बुलाता है वहीं पर चला जाता है, शमशान में भी जाता है। ये वाली भी देखो, मधुर की भी डरा रही है उसको। इसको प्रजापति दक्ष दे ना, इससे मोहब्बत करे मधुर की को, हाँ उससे ज्यादा अच्छी जोड़ी बनेगी। ये तो भाई मधुर के तो भाई डरा रही है। पहले देखा तो शिव जी की पूजा कर दी छुप के, यहाँ पर तो शिव जी से कह रही है वैरागी है। ये तो भाई, ये तो भक्ति नहीं है।